गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नितिन सिंह राजपूत। आइए हम पढ़ते क्लास 10 का एग्रीकल्चर लेसन का आज का ये वीडियो। तो विल स्टार्ट। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? सो एग्री एंड कल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर। India is an agriculturally important country. 2/3 of the population is engaged in agriculture activity. भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आज हमारे देश के अंदर 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एग्रीकल्चर में जो एक प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें आप देखिए कि जो खाना हम खाते हैं उसको प्रोडक्शन किया जाता है। बिसाइड फूड ग्रेन इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। फूड ग्रेन के अलावा भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन किए जाते हैं, जैसे कॉटन। टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन। तो कॉटन से बनता है कपड़ा। तो इंडस्ट्रीज में तो कॉटन एक रॉ मटेरियल हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी होगी। प्राइमरी से हम सेकेंडरी एक्टिविटी दैट इज इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन करते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में सदियों से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश की एग्रीकल्चर रही है। और दिस इयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में समय समय से खेती करने का तरीका भी चेंज होता गया है। आज हमारे देश में जो पर्यावरण है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो चेंज हुआ है, आईटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है, अब पहले हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चलाने लगे हैं। तो सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस भी बड़ी। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि एक जगह पे जो खेती की जा रही है वो बेयरली सर्वाइव करने के लिए की जा रही है, तो वही क्रॉप दूसरी स्टेट के अंदर वो कमर्शियल क्रॉप है, वहां पे वो उस क्रॉप को वो सबसिस्टेंस की तरह नहीं देखते हैं, उस क्रॉप को वो कमर्शियल पर्पस की तरफ देखते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और वो उस क्रॉप को बेच के पैसे बनाते हैं। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। आइए हम पढ़ते हैं अलग अलग फार्मिंग सिस्टम को। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव मतलब अर्ली बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की शुरुआत। सबसिस्टेंस मतलब बेयरली सर्वाइव करने के लिए जो फार्मिंग की जाती थी, पुराने तरीके का एक खेती है जिसमें हम देखो इट्स डिपेंड ऑन नेचर। ये पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड करता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो ये प्रकार की खेती जो हमारे देश के कुछ ही जगहों पे की जाती है। Primitive subsistence farming agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe and dough and digging sticks and farming community labor. तो पुराने जमाने में खेती कैसी की जाती थी, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होती थी, उस जमाने में खेती कैसे हो रही थी। देखो प्रिमिटिव टूल्स जो जैसे हो, कुदड़, फावड़ा जिसे हम कहते हैं, हल चलाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करके, डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा घर उस घर कम्युनिटी या सब मिल के खेती करते थे। अब ये जो फार्मिंग है कैसा है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून, मतलब नेचर पे डिपेंड है, टोटली इट्स डिपेंड ऑन नेचर। बारिश पे डिपेंड है, बारिश होगा तो फसल निकलेगी। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, नेचुरली यहाँ कोई फर्टिलाइजर्स केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, नेचुरली सॉइल को फर्टाइल करने की राह देखी जाती है। सुटेबिलिटी फॉर अदर इन्वायरमेंट कंडीशंस टू दिस क्रॉप ग्रोन्स, बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल कंडीशन इसमें देखी जाती है। इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जैसे जिसे हम लास्ट ईयर हमने पढ़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहा जाता है, उस टाइप ऑफ की खेती है। फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस द सीरियल्स एंड अदर फ्रूट क्रॉप्स टू सस्टेन their family. With the soil fertility decreases, the farmers shift the clear the fresh patch of land for cultivation. अब ये स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी जिसमें जो किसान है जो एक जंगल का पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है, वहाँ क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाके खेती करता है और वो कल्टीवेशन किया करता है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो पहली जगह की जो खेती है वो उसको समय, इट विल टेक टाइम, उसे समय मिल जाएगा और वो अपने आप ही फर्टाइल हो जाएगी। तो क्या होता है, जंगल का एक टुकड़ा क्लियर किया, जंगल के पेड़ को काट दिया, उसको उसको जला दिया, ऐश में तब्दील कर दिया और वो ऐश जमीन में मिल जाती हैं और वो जमीन फर्टाइल होती हैं। वहाँ एक क्रॉप लिया जाता है, 6 से 8 महीने का क्रॉप लिया जाता है, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे सेम एक्टिविटी करते हैं। तो पुरानी जगह पे फिर से खेती, जो पहली जमीन है वो फर्टाइल हो जाती है, तो फिर से वो पुरानी जगह पे आ जाते हैं। सो दिस इज नेचुरल प्रोसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फील्ड एंड प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में यहाँ फार्मर्स करते हैं। यहाँ कोई फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। देयर इज नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर मॉडर्न मेथड्स, जैसे आज हम HIV सीड्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स में फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे खेती को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ दिया है। इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम मेघालय में इसको झूमिंग कहते हैं, मिजोरम में, नागालैंड में पोमलू, मणिपुर में कहते हैं, दीपा इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में कहा जाता है। तो इसी प्रकार से झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कहा जाता है, पोमलू, मणिपुर, दीपा बस्तार डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार में कहा जाता है। एक्चुअली झूमिंग ये जो एक्टिविटी है, ये जो स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी है, इसको, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्टिविटी है, इसको मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, सेंटर अमेरिका में कॉन्कू को कहते हैं, वेनेजुला में रोका कहते हैं, ब्राजील में कहते हैं मर्सोलिस इन सेंटर अफ्रीका, लैंडंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम में कहते हैं। तो इंडिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ खेती है, जैसे बेवर, दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू, पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामा, दाबी, कोमन और बिंगा इन उड़ीसा, कुमरी इन वेस्टर्न घाट, वेलर एंड वॉल्टर इन साउथ वेस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमाचल बेल्ट, कुवरा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में कहा जाता है। इस प्रकार से देखिए, जंगल की खेती को यहाँ से कट कर रहे हैं, जंगल के पैच ऑफ लैंड को जला दे रहे हैं और वहाँ पे फिर से इस ऐश को ज़मीन में फर्टाइल होने के लिए मिक्स होते रहते हैं, वहाँ खेती करते हैं 6 से 8 महीने और फिर वहाँ से वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे ये खेती की जाती है। पहला हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा, अब आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। नाउ सेकेंड वन, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब देखो, जमीन के उसी टुकड़े पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रेशराइज हो रहा है। देखो, दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खेती, जमीन उतना ही है। अब यहाँ पे जमीन का टुकड़ा उतना ही है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है। सी कंसेप्ट क्या है, जमीन का सेम पैच ऑफ लैंड बट द प्रोडक्शन शुड बी इन लार्ज क्वांटिटी, where high doses of biochemicals inputs irrigation were used to obtain the higher production। अब अपना सपना क्या है कि भाई लार्ज प्रोडक्शन होना चाहिए, तो लार्ज प्रोडक्शन के लिए क्या करना होगा, आपको बहुत सारे इरिगेशंस और केमिकल्स इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा, प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करना है हमें। सो ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तो ये हाई इनहेरिटेंस, देखो किस प्रकार से, दो द राइट टू इनहेरिटेड leading to the division of land among the successive generation has rendered the land holding size uneconomical, and farmers continue to take maximum output from the limited land and absence of alternative source of livelihood। See, in इंडिया के अंदर क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन लोगों के पास में जो जमीन के टुकड़े हैं वो कम ज्यादा है। किसी के पास में 2 एकड़ खेती है, किसी के पास में 3 एकड़ खेती है। तो आपके पास में लिमिटेड लैंड है एंड यू वांट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, लिमिटेड जमीन है। तो यहाँ पे आपका जीवन कैसे ही बेयरली सर्वाइव करने के लिए, कैसे नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे आप इस इंटेंसिव टाइप्स ऑफ खेती में होता है कि जहाँ पे इरिगेशन और बहुत सारे प्रोडक्शन किया जाता है, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सो मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक।
दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग कैसी है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स। जैसे हमने इसमें देखो, आप कमर्शियल में क्या है, बिग कैश क्रॉप लेना है, मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करना है, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स HYV सीड्स का इस्तेमाल करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, इंटेंसिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। वी वांट हायर प्रोडक्टिविटी। द डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक रीजन से दूसरे रीजन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इन कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा, इन पंजाब, बट इन उड़ीसा सबसिस्टेंस क्रॉप। तो यहाँ पे देखो कि एक जगह पे एक राइस जो है ये हरियाणा पंजाब में ये कमर्शियल क्रॉप की तरफ देखा जाता है, तो उड़ीसा के लोग उसको अपने मतलब एक तरह से सर्वाइव करने के लिए उसको सबसिस्टेंस क्रॉप देखते हैं। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? लेट्स डिस्कस दी प्लांटेशन एक्टिविटी। सो लेट अस डिस्कस प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एक तरह से एक कमर्शियल फार्मिंग है। ये फार्मिंग सिंगल क्रॉप लिया जाता है लार्ज एरिया के ऊपर। प्लांटेशन हैज ग्रोन इंटरफेस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सो प्लांटेशन जो है, जैसे आप देखो कि टी, कॉफी, रबर, ये जो है प्लांटेशन एक्टिविटी है, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन करती हैं। प्लांटेशन में क्या होता है, लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड होता है। यहाँ फ्लैट लैंड नहीं होती है, यहाँ पे हिली एरिया है। जैसे यहाँ पे इंटेंसिव लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है, इनपुट ज़्यादा डाला जाता है। यहाँ पे कुछ लेबर्स को दूसरे स्टेट से माइग्रेंट भी किया जाता है, और प्रोडक्शन ये रॉ मटेरियल रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। अब जैसे हमारे देश के अंदर इंडिया के अंदर टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। अब चाय की एग्जांपल ले तो आसाम के अंदर, नॉर्थ बंगाल के अंदर ये आप देखो, नॉर्थ बंगाल, कॉफी कर्नाटका के अंदर, और इम्पोर्टेंट प्लांटेशन है जो ये अलग अलग स्टेट्स में ग्रोथ किए जाते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप ये हम अलग अलग स्टेट्स में ले रहे हैं। नाउ प्लांटेशन में लेबर्स एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आसाम में टी, आसाम फेमस है चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए कर्नाटका, और यहाँ पे प्रोडक्शन मेनली ये मार्केट प्रोडक्शन होता है। तो भाई ये वेल डेवलप्ड नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है, इंडस्ट्रीज के ज़रूरत को देख के प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये प्लांटेशन हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माध्यम रहा है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि कैसे ये खेती करना और काफ़ी प्रोडक्शन अच्छे से करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में हम पहुंच गए हैं। इंडिया के अब डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हम एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कंट्री के अंदर, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कंटेनमेंट एंड कॉस्ट। सो वी कंसिडर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो देश के अंदर 3 मेन क्रॉप सीजन है, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। तो आप देखो देश इंडिया के अंदर अब साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से बारिश जो गिरती है, इस बारिश पे हमारे क्रॉप्स फसल डिपेंड है। तो बारिश में खारिफ बारिश में होता है, राबी विंटर ठंडी के दिनों में, और ज़ैद ये समर के सीजन में होता है। तो ये 3 हमारे मेन फूड क्रॉप्स है। अब देखो कि एक बात और ध्यान में रखना कि इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया में हम जो क्रॉप्स ले रहे हैं ये डिफरेंट सीजन पे डिपेंड है, क्रॉप सीजन। आगे बढ़ते हैं। तो राबी क्रॉप आर सोन इन विंटर में हम इसका क्रॉप बीज बोते हैं। अक्टूबर में दिसंबर में हार्वेस्ट हो जाता है समर के मंथ में। सो अप्रैल से जून के अंदर राबी क्रॉप्स विंटर में लिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में हम उसको फसल बीज बोते हैं और हमारा हार्वेस्ट समर में अप्रैल से जून के बीच में हो जाता है। सो राबी क्रॉप्स दैट आर वीट, बार्ली, पीस, ग्रेन एंड मस्टर्ड्स, ये हमारे राबी क्रॉप है। और दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। जहाँ राबी क्रॉप हमारे इंडिया के अंदर लार्ज डिफरेंट पार्ट्स में इसका ग्रोथ करता है। तो स्टेट्स हमारे जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्शन है। वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स, एवरेज प्रेसिपिटेशन देखो कि विंटर का मंथ में यहाँ पे वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन जो हमारे साइक्लोन आता है वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ से
वो साइक्लोन आने से हमारे देश में कुछ बारिश होती है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ है 1960s के बाद में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर, तो और यहाँ हम उसका बेनिफिट लिया है। राजस्थान में हम इरिगेशन करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। और नाउ राबी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। तो खरीफ क्रॉप ग्रोन, बारिश जब चालू होती है तो यहाँ से हमारे बारिश जून से लेकर सितंबर के बीच में बारिश जो हो रही है, या डिफरेंट पार्ट्स में ऑनसेट में जब बारिश की पहली बारिश होती है तो किसान अपना बीज बोना स्टार्ट करता है। सितंबर अक्टूबर तक अपना क्रॉप फसल रेडी हो जाती है। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूड़, आहार, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। जैसे राइस के भी कुछ क्रॉप्स है, जैसे राइस ग्रोइंग रीजन है हमारे आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन, इंडिया का कोस्टल रीजन काफ़ी बड़ा है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली कोकन कोस्ट, यूपी, बिहार और रिसेंटली पैडी, ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, these crops are paddy are grown in a year. Those are Aus, Min and Bora. In between Rabi and Kharif season, there are short season during the summer month, that is Zaid. जैसे हमने कहा कि चाइना एक नंबर है फ्रूट्स और वेजिटेबल में, तो इंडिया सेकंड नंबर लगता है। तो जेद में क्या होता है कि यहाँ पे हम ऐसे क्रॉप्स लेते हैं, जैसे ये जैसे आपने खाया होगा, सलाड्स खाते हैं आप लोग, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, पाउडर क्रॉप, शुगर केन, एक साल लेता है पूरा। तो हमारे मेजर क्रॉप्स हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आइए यहाँ तक हम रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक नितिन सिंह राजपूत 71 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर कुछ क्वेरीज हुए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे।